हेलो, नमस्कार। क्या सेल्फ हेल्प आसान है? सबसे पहली बात, ये बहुत आसान है और ये हमें विश्वास रखना है। आज का ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर के फीडबैक पर बना रही हूँ। उनका फीडबैक था, इट इज ईजियर सेड देन डन। ये कहना आसान है और करना मुश्किल। करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनको अगर हम एम्प्लॉय करेंगे, जिनको अगर हम यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये सेल्फ हेल्प बहुत इजी होने वाला है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ के, बहुत सारे चैनल्स देख के, बहुत सारे गुरुओं से बात करके ये नहीं सीख सकते, क्योंकि इसका नाम ही है सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना। तो खुद की मदद कितनी आसान है, ये आज हम समझेंगे। यहाँ हम सीख लेते हैं किसान से, एक फार्मर से, जिसकी एक जमीन कई वर्षों से अनउपजाऊ पड़ी हुई है, जहां पर कोई फसल नहीं बोई जा रही है, जो बंजर पड़ी हुई है। अब क्या करता है वो किसान? सबसे पहले वो किसान उस जमीन को जांचता है और कोशिश करता है ये जानने की जमीन में क्या कमी है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि हम में ये कमी है। जब तक हम कमी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं कि ये कमी है, तब तक हम सेल्फ हेल्प में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला स्टेप है अपनी कमी को जानना, मानना और स्वीकारना। अब जब किसान ये जान जाता है कि क्या कमी है जमीन में, तो उस कमी को खत्म करने की कोशिश करता है, अपने आप को कमिट करता है कि वो ये कमी, जमीन की कमी को खत्म करना चाहता है और जो भी जरूरत हो वैसे फर्टिलाइजर्स उस जमीन में डालता है। तो हमें भी कमिट करना है कि हाँ, हम बदलना चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। वो किसान बहुत विश्वास के साथ अपनी जमीन में फर्टिलाइजर्स डालता है, जिससे जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। तो आपको भी विश्वास बनाए रखना है और ये समझना है कि ये बदलाव हो सकता है। अब आगे किसान रिसर्च करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आसपास की जमीनों में क्या फसल उगाई जा रही है, किस चीज की पैदावार ज्यादा अच्छी होती है। तो हमें भी यही करना है, इंस्पिरेशन ढूंढना है। अपने आस पड़ोस के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने गांव के लोग, अपने स्कूल कॉलेज के लोग, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। जब वो यहां से वहां पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन यहाँ इंस्पिरेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनकी नकल करना है। अपने मन की जरूर सुनिए, लिसन टू योरसेल्फ। अगर आपका पड़ोसी डॉक्टर बन गया है तो जरूरी नहीं आप भी डॉक्टर ही बन जाएं। हो सकता है आप सीए बन सकते हैं, आप बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। अब किसान बीज लेके आता है और जमीन में बोता है, तो आपको भी अपने मन की आवाज सुनकर वो बीज बोना है। वैसे तो बीज बोने के बाद में किसान को ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसान रोज अपने खेत पर जरूर जाता है। तो हमें भी वहां से इंस्पिरेशन ये जरूर लेना है कि बीज बोकर काम खत्म नहीं हुआ, इंस्पेक्शन करते रहना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए कॉन्शियसली, मतलब विद बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों के इन्वॉल्वमेंट के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्शियस प्रैक्टिस कीजिए। किसान रोज जाता है अपनी जमीन पर, देखता है फसल को बढ़ते हुए, देखता है कि कहीं कोई पक्षी, कहीं कोई जानवर नुकसान तो नहीं कर रहा, समय समय पे खाद पानी देता है। तो ये रेपिटेशन भी बहुत जरूरी है। रिपीट करिए जब तक हमारी आदत न पड़ जाए, जब तक हम कॉन्शियस एफर्ट्स को अनकॉन्शियसली न करने लगे, तब तक रेपिटेशन करते जाइए। रिपीट इट अंटिल इट बिकम्स योर हैबिट। अब फसल बड़ी हो गई है और लहलहा रही है, तब भी किसान ये जानने की कोशिश करता है कहीं कोई कीड़े तो नहीं लग गए। तो रुकना है, ध्यान देना है, स्टॉप। जब भी डिविएट हो, स्टॉप और पीछे मुड़कर देखिए कहाँ गलती हुई है। जहां गलती हुई है वहां से फिर शुरू कीजिए। शुरू में आप ये गलती शायद पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होती हैं हमारे साथ, हमारी आदत पड़ी हुई है। तो हम हर बार शायद गलती नहीं पकड़ पाए, दिन भर में एक आध बार पकड़ लेंगे, अगले हफ्ते शायद 2 बार पकड़ने लगे। लेकिन इसको हैबिट बनाइए, रिपीट कीजिए, स्टॉप एंड ट्राई टू डिटेक्ट।
किसान ने जमीन की शुरुआती दिक्कतें खत्म कर ली हैं, बीज बोया है, खाद पानी दिया है, जानवरों और पक्षियों से बचाया है, तो अब क्या बचा है? अब किसान बहुत सुंदर लहलहाती फसल का मालिक है और वो फसल उसको सुख और समृद्धि दोनों ही देगी। तो अब आप भी अमेज्ड हो जाइए ये जानकर कि आपकी वो आदत जो आप बदलना चाहते थे सेल्फ हेल्प बुक्स के द्वारा या वीडियोस के द्वारा, वो अब बदल चुकी है। लास्ट में ब्रीफली एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट दैट यू नीड अ चेंज। ये मानिए कि आपको बदलाव की जरूरत है। दूसरा स्टेप है कमिट टू दैट चेंज। तीसरा है बिलीव दैट इट कैन चेंज। जिस दिन आप ये मानने लगेंगे कि सेल्फ हेल्प आसान है, उसी दिन से सेल्फ हेल्प आसान हो जाएगा। चौथा, लुक फॉर द इंस्पिरेशन। अपने आसपास इंस्पिरेशन ढूंढने की और देखने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ स्टेप, लिसन टू योरसेल्फ। अपने मन की आवाज सुनिए। सिक्स्थ, प्रैक्टिस कॉन्शियसली। सजग होकर प्रैक्टिस करते रहिए बार बार लगातार। सेवेंथ इज रिपीट। रिपीट तब तक करना है जब तक ये आपकी आदत ना पड़ जाए। वो जो कॉन्शियस प्रैक्टिस हम कर रहे थे वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रैक्टिस में ना बदल जाए। स्टॉप, रुकिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कहाँ गलती हो रही है और वहां से फिर शुरू कीजिए। और आखिरी है अमेज्ड हो जाइए, खुश हो जाइए कि आप बदल गए हैं। और हाँ, आज से मानना शुरू कीजिए कि सेल्फ हेल्प बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ हेल्प आसान है और हम जरूर सफल होंगे यदि हम सेल्फ हेल्प की फसल का ख्याल किसान की तरह रखें। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।